Hello, dear students. Welcome back to Concepts and Compounds, where we simplify science one concept at a time. In today's important session, we are covering the most important named reactions of class 12th chemistry, handpicked from NCERT and previous year board examinations. These reactions are not just theory, they are your marks fetching tools. Okay? So here I will explain them in the easiest possible way with proper reactions, examples, and tips to remember. So make sure you watch till the end. So first name reaction is our Finkelstein reaction. What is Finkelstein reaction? So only we consider the substrate, the reagent and the product. Okay, हम इस सीरीज में सिर्फ और सिर्फ reactions के नाम देखेंगे, उनके substrate और उनका जो reagent है plus conditions and their products, सिर्फ इनके बारे में बात करेंगे. ठीक है? I hope it is clear to you. So let's start Finkelstein reaction. In Finkelstein reaction we have one RX group, then in sodium iodide, and the condition of the reaction is dry acetone. Dry acetone. It is simply what? Finkelstein reaction is just simply halogen exchange. So it will form Ri and NaX. Okay? Ri and NaX. तो यहाँ हुआ क्या है? सिंपली हमने हाइड्रोजन को क्या किया है? एक्सचेंज कर दिया है. ठीक है? बिल्कुल ऐसे ही मिलते जुलता एक और आपका नेम रिएक्शन है, दैट इज योर स्वार्ट्स रिएक्शन. स्वार्ट्स रिएक्शंस. ओके, तो स्वार्ट्स रिएक्शन में भी हेलोजन का एक्सचेंज होता है. फॉर एग्जांपल RX प्लस AgF. ओके, हियर आल्सो हैलाइड्स एक्सचेंज RF and AgX. तो डिफरेंस क्या है दोनों में? डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जो फिंकलस्टीन है उसमें आपका सोडियम आयोडाइड यूज हो रहा है. ठीक है, फिंकलस्टीन रिएक्शन में हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? सोडियम आयोडाइड. और स्वार्ट्स रिएक्शन में हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? सिल्वर फ्लोराइड. ठीक है, यानी कि स्वार्ट्स रिएक्शन में जो भी आप रिएजेंट यूज करोगे उसमें आपका जो हेलोजन होगा वो फ्लोराइड ही होगा. ये आपको याद रखना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो फिंकलस्टीन में सोडियम आयोडाइड एंड in Schwarz reaction we have reagent containing fluoride group. I hope it is clear to you. Now we move to another name reactions, and that is your diazotization reaction. That is your diazotization reaction. Diazotization reaction. Diazotization reaction. ओके, तो देखो ये डायआइसोटाइप रिएक्शन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये अभी आगे जाके बहुत सारे नेम रिएक्शंस में ये प्रोसीजर यूज होगा. तो पहले बेसिकली देखते हैं हम लोग डायआइसोटाइजेशन रिएक्शन है क्या. इसमें आप क्या लोगे? एनिलीन NH2, दैट इज योर एनिलीन. इसका रिएक्शन आप कराओगे HNO2 के साथ. तो HNO2 को हम लोग कुछ इस फॉर्म में लिखेंगे HONO in the presence of HCl, and the reaction condition is 0 to 5 degree Celsius and at 273 Kelvin. यहाँ पे आपका एक बन जाएगा डाइजोनियम सॉल्ट. ओके, दिस N2 and N2 प्लस Cl माइनस, इस फॉर्म में हम लोग लिखते हैं H2O. दिस इज योर डाइजोनियम सॉल्ट. डायजोनियम, ये डायजोनियम सॉल्ट भी एग्जाम में आता है कभी कभी सिंथेसिस करने के लिए, उसका सिंथेसिस लिखने के लिए. तो हम लोग क्या करते हैं? एनिलीन को ट्रीट करते हैं किसके साथ? HNO2 के साथ. दिस इज एनिलीन. ऑन ट्रीटिंग एनिलीन विथ HNO2 in the presence of HCl we have what? डायजोनियम सॉल्ट. ओके, तो यहाँ पे देखिए तीन और टाइप्स के यहाँ पे. अब यहाँ से आप तीन अदर रिएक्शंस देखोगे. फर्स्ट इज योर सैंडमेयर रिएक्शन. Sandmeyer
रिएक्शन। ओके, सैंडमेयर रिएक्शन में क्या करते हैं हम लोग, जो आपका डायजोनियम सॉल्ट है जो हमने अभी डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन में प्रिपेयर किया है, दैट इज N2Cl, इसको ट्रीट करोगे आप HBr इन CuBr। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है, कॉपर ब्रोमाइड। अब ये आपको ध्यान रखना है, कॉपर ब्रोमाइड है यहाँ पे, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट इज योर दिस ब्रोमोबेंजीन प्लस नाइट्रोजन गैस एंड HCl। ओके, दिस इज योर सैंडमेयर रिएक्शन। यहाँ से एक और रिएक्शन ओरिजिनेट होता है, दैट इज योर गटरमैन रिएक्शन। एक साथ पढ़ने से क्या होगा, आपको बहुत लॉन्ग टर्म तक ये चीज़ें याद रहेंगी और आप उसमें डिफ्रेंशिएट करना भी सीखोगे कि किसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ भी हम लोग ऐसे स्टार्ट करेंगे। आपके पास डायजोनियम सॉल्ट है N2Cl, इसको अभी ट्रीट करेंगे बेटा हम लोग, HBr तो है ही, लेकिन अब यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे कॉपर पाउडर। तो आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि सैंडमेयर रिएक्शन हमने क्या यूज़ किया था, CuBr, है ना, लेकिन गटरमैन में क्या यूज़ कर रहे हैं हम लोग, कॉपर पाउडर। ठीक है, तो प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, प्रोडक्ट विल बी सेम ब्रोमोबेंजीन प्लस N2 प्लस HCl प्लस HCl। ओके, तो हमने यहाँ पे देखा एक डायजोटाइजेशन रिएक्शन है ना, जिसमें हमने क्या बनाया, डायजोनियम सॉल्ट। अब इस डायजोनियम सॉल्ट से आप एक आपने सैंडमेयर रिएक्शन देखा जिसमें हम लोग कॉपर ब्रोमाइड यूज़ किए बेटा, जिसमें हमारा ब्रोमोबेंजीन बना है। वैसे ही हमारा गटरमैन रिएक्शन भी है, लेकिन यहाँ पर रिएजेंट क्या है हमारे पास, एक कॉपर पाउडर फॉर्म में यूज़ किया है। ठीक है, नेक्स्ट इसी से एक और रिएक्शन आपका ओरिजिनेट होता है, थर्ड वन इज, दिस इज फर्स्ट वन, this second one, and third one is Wahl's-Schiemann reaction, Schiemann reaction। ओके, ये बहुत प्रोमिनेंट, ज़्यादा फेमस तो नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप उठा कर देखोगे पेपर, तो आपको ये क्वेश्चंस रिपीटेडली बार बार मिलेंगे पेपर में। ठीक है, ये आपके कंपार्टमेंट प्लस मेन एग्जामिनेशन जो आते हैं सारे में पूछा जाता है ये। तो शीमन रिएक्शंस में क्या है, फिर यहाँ पे भी लोग वैसे ही करेंगे। शीमन रिएक्शन में क्या है, आपके पास है N2 प्लस Cl माइनस, यानी बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट। ठीक है, यू हैव डायजोनियम सॉल्ट। अभी इसको हम लोग ट्रीट करेंगे, इसको आप ट्रीट करोगे HbF4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपके पास, ये बन जाएगा आपका N2, यहाँ से आपका क्लोरीन ग्रुप रिमूव हो जाएगा और क्लोरीन की जगह हमारा लग जाएगा BF4 ग्रुप। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमारा एक HCl बन के बाहर निकल गया और ये हमें प्रोडक्ट मिला। अब यहाँ से हम दो कंडीशंस देख सकते हैं। ठीक है, दोनों कंडीशंस क्या क्या है, पहला कंडीशन है यहाँ पे, फर्स्ट कंडीशन इज इफ यू ट्रीट दिस product with NaNO2 in Cu, and the second is if you heat this. So in first case we have nitrobenzene, nitrogen gas and sodium fluoride, then we have BF3 also, BF3। ओके, दूसरे केस में जब हम लोग उसको डायरेक्टली हीट कर देंगे तो हीट करने पे आपको क्या मिलेगा, फ्लोरोबेंजीन एंड नाइट्रोजन गैस अलॉन्ग विथ BF3। ठीक है, तो डायजोटाइजेशन में क्या क्या देखा हमने, डायजोटेशन में हमने देखा कि हमने क्या लिया है, एनिलीन लिया हुआ है ना, इसको हम ट्रीट कर रहे हैं किसके साथ, HNO2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ HCl। दिस इज आवर रिएक्शन कंडीशन। तो हमें क्या मिलता है यहाँ पे, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट मिलेगा। ठीक है, उसके बाद इस डाइजोनियम सॉल्ट को आप अलग अलग नेम रिएक्शंस में यूज करोगे, दैट इज सैंडमेयर रिएक्शन, गटरमैन रिएक्शन एंड शीमन रिएक्शन। हालांकि आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है,
बट बहुत प्रोमिनेंट होता है ये। आपको जब स्टेप वाइज जब क्वेश्चन पूछेगा ना एग्जाम में, तो वहाँ पे हो सकता है कि ये कोई रिएजेंट डाल दे HbF4, तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या करोगे, वहाँ से क्लोरीन ग्रुप को रिमूव करके BF4 ऐड कर दोगे। तो सैंड मेयर में क्या आता है CuBr, और गटर मेयर में क्या है कॉपर पाउडर। नेक्स्ट रिएक्शन इज your next reaction is our Wurtz reaction. Okay, Wurtz reaction. It is very important reaction. Wurtz reaction. Rx in presence of sodium metal, then again Rx, ड्राई कंडीशंस में होगा ये। ड्राई कंडीशन यानी कि हम लोग क्या लेंगे, ईथर जैसे सॉल्वेंट लेंगे। तो यहाँ पे आपका 2 सोडियम जो है वो कंबाइन करके हाइड्रोजन ग्रुप के साथ, और आपका बना लेगा R प्लस 2NaX। ठीक है, जनरली इस रिएक्शन को हम लोग इवन नंबर ऑफ कार्बन्स के प्रोडक्ट को बनाने के लिए यूज करते हैं। जैसे हमारे पास RR यानी 2 कार्बन की चेन बनेगी, 4 कार्बन की बनेगी। जैसे फॉर एग्जांपल CH3Cl, 2 sodium, then CH3Cl. Reaction condition dry ether, then this NaCl will be the byproduct and we have ethane as a product, 2NaCl। तो यहाँ पर हमें क्या मिला, 2 कार्बन की चेन मिली है। हमने कितना यूज किया था, सिंगल 1 कार्बन की चेन यूज की थी, है ना। तो वुड्स रिएक्शन को कब यूज करते हैं, जब हमें क्या चाहिए होगा, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की चेन चाहिए होगी, तो हम लोग यूज करेंगे वुड्स रिएक्शन। ठीक है, सेकंड इज योर नेक्स्ट इज योर फिटिग रिएक्शन। फिटिग रिएक्शन, ये सारे रिएक्शंस आपके सिर्फ और सिर्फ NCERT बेसिस पे है। अगर आप सिर्फ इतना भी रिएक्शंस आप कंप्लीट कर लोगे तो आपके एग्जाम में कोई भी रिएक्शन छूटेगा ही नहीं। ठीक है, और इसको आपको बार बार रिवाइज करना है, बार बार देखो, बार बार रिवाइज करो, उसके नोट्स बना लो, उसको कंटिन्यूस रिवाइज करते चलो, ताकि आप क्वेश्चन को देखते ही पहचान लो कि इसमें कौन सा रिएजेंट कहाँ पे यूज किया गया था, क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये आपको लिखना, मतलब ये आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। बाकी आप लैंग्वेज बनाकर तो लिख ही लोगे। फिटिग रिएक्शन क्या है, फिटिग में हम लोग एक हेलो एल्केन लेंगे। ठीक है, यानी कि हमारे पास हेलो एल्केन होगा, इसका आप ट्रीटमेंट कराओ किसके साथ, सोडियम मेटल के साथ। जैसे हमने वुड्स में देखा है, तो वुड्स वाला क्या था बेटा, ये था हमारे हेलो एल्केन के लिए। अभी डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा। ये है आपका हेलो एल्केन के लिए हमने क्या यूज किया है, हेलो एल्केन यूज किया है ना। RX क्या है, ये हेलो एल्केन है। अभी फिटिग रिएक्शन क्या है, ये जो रिएक्शन है बेटा, ये आपका यूज होगा हेलो एरीन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हेलो एरीन लेंगे, हेलो एरीन, यानी कि हमारे दोनों मॉलिक्यूल्स जो होंगे, जो सबस्ट्रेट होंगे, दैट विल बी हेलो एरीन। फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस वी हैव 2 sodium, then again like this is benzene. Okay, this combine and we have biphenyl plus 2NaX, and the reaction condition is dry ether. Okay, for example we have chlorobenzene, then it reacts with sodium metal, then it will form what, 2NaCl. Reaction condition is dry ether, 2NaCl and biphenyl। ये है बेटा आपका बाइफिनाइल। ठीक है, तो अगर एग्जाम में आता है कि राइट डाउन द सिंथेसिस और एनी रिएक्शन टू प्रिपेयर बाइफिनाइल, देन यू कैन यूज दिस फिटिग रिएक्शन, जो कि सिर्फ किसके लिए है, हेलो एरीन के लिए। ये आपको याद रखना है, क्योंकि अभी एक और न्यू रिएक्शन आएगा वुड्स फिटिग, तो उसमें आप देखोगे
वुड्स में क्या था, हेलो एल्केन था, फिटिक में क्या है, हेलोवेरिन है। अगर हम लोग वुड्स फिटिक नाम देंगे तो एक हेलो एल्केन यूज करोगे आप और दूसरा क्या यूज करोगे, हेलो एरिन। ठीक है, लेट अस कंसीडर वुड्स फिटिक रिएक्शन। ओके, तो वुड्स फिटिक रिएक्शन में क्या करेंगे, एक हमारे पास क्या होगा, हेलो एल्केन with 2 sodium atom and we have one haloarine, ये हो गया हेलोवेरिन एंड दिस योर हेलो एल्केन। यहाँ पे ये रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन का कंडीशन क्या होगा, सेम ड्राई ईथर। ठीक है, तो क्या बनेगा यहाँ पे R प्लस 2NaX। ओके, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास 2NaX। एग्जाम्पल CH3Cl 2 sodium atom and then we have like chlorobenzene reaction condition is dry ether। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 2NaCl बन के बाहर हो जाएगा, है ना, 2NaCl बाहर हो गया और बचेगा क्या आपके पास, ये CH3 ग्रुप आपके बेंजीन पे लग जाएगा, यानी कि हमने क्या बना लिया, टॉल्विन। ठीक है, तो यहाँ से आप टॉल्विन का सिंथेसिस भी कर सकते हो बाय यूजिंग वुड्स फिटिक रिएक्शन। ओके, अब हम एक रूल के बारे में पढ़ेंगे जो कि आपको जनरली रिएक्शन जो मैकेनिज्म आप पढ़ रहे होगे चैप्टर के बीच में, तो वहाँ पे आपको हेल्पफुल होगा। दैट रूल नेम इज मार्कोवनिकोव रूल्स। ओके, मार्कोवनिकोव एंड एंटी मार्कोवनिकोव रूल। सो लेट अस सी मार्कोवनिकोव रूल। Markovnikov's rule. Markovnikov's rule. ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके पास कोई मॉलिक्यूल है, कोई एक एल्कीन है आपके पास, ठीक है, इसमें आपको क्या कराना है, एक HBr का एडमिशन कराना है। HBr का क्या कराना है आपको, एडिशन कराना है। ठीक है, तो Br जो नेगेटिव चार्ज होल्ड करेगा और H क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज होल्ड करेगा। ठीक है, तो आप बेसिकली कहीं भी आप H को ऐड कर दो, किसी भी कार्बन पे आप Br ऐड कर दो, इट्स अप टू यू। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, या तो आप ये बना सकते हो CH3 CH2 Br, या फिर आप ये बना सकते हो Br CH2 CH3, है ना। मतलब पहले केस में हमने क्या किया है, इस हाइड्रोजन को इस वाले कार्बन पे ऐड कराया है, दूसरे वाले केस में हमने हाइड्रोजन को इस पे ऐड कराया है। मतलब ये प्रोडक्ट A और ये B है, तो दोनों आपके ऊपर कि आप जहाँ पे एडिशन करा लो। तो पहले वाले केस में ये A वाला ये बना रहा है और ये B वाला। ठीक है, तो ये जो केस है अभी यहाँ पे मार्कोवनिकोव्स रूल नहीं लगा है, क्योंकि जो हमारा एल्कीन है ना, यहाँ पे जो एल्कीन है अभी ये क्या है, सिमेट्रिकल है। यानी कि अगर डबल बॉन्ड के दोनों साइड हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे भी एक कार्बन है और इधर भी क्या है, सिंगल एक कार्बन है। ठीक है, तो मार्कोवनिकोव रूल अप्लाई कब होता है, तो मार्कोवनिकोव रूल्स बेटा आपका अप्लाई होता है जब आपके पास असिमेट्रिकल एल्कीन हो, ए सिमेट्रिकल एल्कीन्स। ओके, Markovnikov rule is applied to asymmetrical alkenes. Now let's understood this point. Like we have a substrate CH3 CH double bond CH2 plus HBr। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लगाएंगे मार्कोवनिकोव रूल। क्यों, क्योंकि अब इस कार्बन के इस डबल बॉन्ड के इस साइड आपके पास दो कार्बन है और यहाँ पे क्या है, एक कार्बन है, तो ये जो एल्कीन है वो क्या है, असिमेट्रिकल है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो मार्कोवनिकोव रूल के अकॉर्डिंग बनेगा। और मार्कोवनिकोव रूल क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू मार्कोवनिकोव रूल इस केस में जो निगेटिव पार्ट होगा बेटा, रिएजेंट जो हमारा है उसका निगेटिव पार्ट जो होगा वो उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास लेस हाइड्रोजन होगा। ठीक है, उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास क्या होगा,
लेस हाइड्रोजन, और कौन सा कार्बन, डबली बॉन्डेड कार्बन, डबली बॉन्डेड कार्बन, ठीक है। और जो पॉजिटिव पार्ट है वो उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास मोर हाइड्रोजन है। ये भी क्या है, डबली बॉन्डेड कार्बन। ओके, तो लेट्स सी यहाँ पे ये आपका बी आर निगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो इसका नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन कम है, यानी कि इसके पास जाएगा, ठीक है। और पॉजिटिव पार्ट कहाँ जाएगा, ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH Br प्लस CHBr और यहाँ पे CH3, ये आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा। दिस विल बी मेजर प्रोडक्ट। तो इसका नाम क्या है, 2 ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है। तो असिमेट्रिकल एल्कीन के केस में हम लोग क्या लगाएंगे, मार्कोवनिकोव रूल लगाएंगे, जिसमें जो नेगेटिव पार्ट है वो उस डबली बॉन्डेड कार्बन के पास जाएगा जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होंगे, ठीक है। तो एज ये रूल लगाओगे बेटा तो आपका क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा। एक प्रोडक्ट इसमें और बनेगा, है ना, प्रोडक्ट और बनेगा, कौन सा बनेगा, जिसमें कि जैसे इसका रिवर्स कर दोगे आप, रिवर्स में क्या हो सकता है, CH3 CH2 Br, ये आपका बनेगा माइनर। मेजर का मतलब इसका परसेंटेज ज़्यादा होगा, इसका परसेंटेज कम होगा, ठीक है। ये है आपका मार्कोवनिकोव। अभी एंटी मार्कोवनिकोव भी आएगा, तो अभी इसको समझ लीजिए अच्छे से, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं एंटी मार्कोवनिकोव की। व्हाट इज एंटी मार्कोवनिकोव और कब आप अप्लाई करोगे एंटी मार्कोवनिकोव को, ठीक है। एंटी मार्कोवनिकोव्स, इसको आप पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोल सकते हो, पेरोक्साइड इफेक्ट, या फिर एक और नाम है इसका खराश इफेक्ट, खराश इफेक्ट, ठीक है। तो आइदर पेरोक्साइड इफेक्ट और खराश इफेक्ट और एंटी मार्कोवनिकोव्स। तो इसकी कुछ कंडीशंस क्या क्या हैं, किस में अप्लाई होगा ये, अनसिमेट्रिकल में, इसको आप अनसिमेट्रिकल बोलो या एसिमेट्रिकल बोलो, बात आपकी सेम ही है। तो ये आपका बेटा अप्लाई होगा अनसिमेट्रिकल एल्कीन में। दूसरा, जो रिएक्शन का कंडीशन होगा, यानी कि जो आपको एरो के ऊपर लिखा हुआ मिलेगा, वहाँ लिखा रहेगा HBr पेरोक्साइड, ठीक है। तो कंसिडरिंग एन एग्जाम्पल, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 HBr पेरोक्साइड, ठीक है। तो पेरोक्साइड अगर लिखा हुआ है, पेरोक्साइड जैसे ही आपको दिखेगा HBr असिमेट्रिकल या फिर अनसिमेट्रिकल एल्कीन के साथ HBr का रिएक्शन कराना इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो आप क्या लगाओगे, एंटी मार्कोवनिकोव रूल, ठीक है। अब एंटी मार्कोवनिकोव रूल क्या कहता है, एंटी मार्कोवनिकोव रूल कहता है कि जो हमारा नेगेटिव पार्ट होगा वो उस कार्बन के पास जाएगा, उस डबली बॉन्डेड कार्बन के पास जाएगा जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन होगा, मोर हाइड्रोजन, ठीक है, डबली बॉन्डेड कार्बन, ठीक है। तो यहाँ पे एज पर द रूल यहाँ पे क्या बनेगा, अब ये नेगेटिव पार्ट हो गया, दिस इज ए पॉजिटिव पार्ट, तो नेगेटिव पार्ट किसके पास जाएगा, जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है, ठीक है। तो क्या बनेगा आपके पास, CH3 we have CH3 CH2 Br, this is major product, okay,
ये हो जाएगा आपका 1 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, तो हम इसको अगर कंसाइज करके देखें तो अगर हमारे पास कुछ इस तरीके से सबस्ट्रेट दिया हुआ है CH3CH2, एक है सिर्फ बेटा हमारे पास HBr और दूसरा है हमारे पास HBr पर ऑक्साइड। ठीक है, तो HBr जो सिंपली HBr है वहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, यहाँ पे आपका लगेगा क्या, मार्कोवनिकोव रूल, और पर ऑक्साइड है तो उसमें क्या लगेगा आपका एंटी मार्कोवनिकोव रूल। क्लियर। तो दोनों के प्रोडक्ट में डिफरेंस क्या था, जो इसका मेजर होगा वो उसके माइनर में हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हमारा जो मेजर था वो था आपका 2 ब्रोमोप्रोपेन, CH3 CH3 and Br. This is major, and in this case CH3 CH2 CH2 Br. This is your major. ओके, तो इसमें माइनर क्या बनेगा, फिर माइनर हमारा बनेगा CH3 CH2 CH2Br. This is the minor product for the case of Markovnikov rule, and for this we have CH3 CHBr and CH3. This is minor. तो डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको, क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि जो हमारा HBr है ना, मार्कोवनिकोव के केस में हमारा जो माइनर प्रोडक्ट है वो आपके एंटी मार्कोवनिकोव रूल में क्या बन जा रहा है, मेजर। ठीक है, समझ पाया। तो एक साथ उसको पढ़ोगे तो कंपैरेटिव स्टडी करने से आपको इजी होगा और काफ़ी लॉन्ग टाइम तक उसको आप रिटर्न कर सकते हो। तो आज की वीडियो में हम लोग अभी इतना ही करते हैं। अब इसको आप बार बार रिवाइज करोगे, प्लीज मेक श्योर कि आप इसका नोट्स बनाते चल रहे हो, ताकि अगर आपके पास रिटर्न फॉर्मेट में रहेगा तो आप उसको काफ़ी लंबे टाइम तक डेली रिवीजन भी करोगे, एक बार गो थ्रू कर लोगे तो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, आपको समझ में आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।